नमस्ते। वृश्चिक लग्न और अगस्त 2026 कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, लास्ट मंथ जो मैंने बोला था कि कोई घर के बड़े बुजुर्ग के लिए शुभ कार्य के लिए खर्च होगा, बोला अगस्त जुलाई में। अब अगस्त महीना है जो 3 अगस्त से 18 अगस्त, ये अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका मिलेगा। भाग्य में गुरु है तो ये विवाह का मौका आपको देगा। मतलब जीवन आपका 18 अगस्त तक, स्टूडेंट है तो बहुत बड़ा आपको सम्मान प्राप्त होगा। आप स्टूडेंट नहीं है तो भी सम्मान प्राप्त होगा आपको। कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म से, ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, तो कोई सम्मान मिल सकता है। ऐसे समय से आप गुजर रहे हैं, यानी कि आपका जो इमेज है उसमें बढ़ोतरी होगा। लेकिन ये इमेज बढ़ाने के लिए आपको झूठ का सहारा भी लेना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप झूठ का सहारा नहीं लेते तो कुछ न तो ये इतना बड़ा एडवांटेज नहीं मिल सकता। दूसरी बात, अगस्त और सितंबर के दौरान आप बराबर समझिएगा, आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के साथ कुछ दूरियां भी बनती हुई। ऑलरेडी जो मैरिड है उनको ऐसा लगेगा कि मैरिज लाइफ थोड़ा कटा कटा सा दिख रहा है। अगस्त और सितंबर के दौरान हो सकता है आपका जीवन साथी कहीं टूर पे, कहीं कंपनी के या उसके ऑफिस के सिलसिले में कहीं ना कहीं बाहर चला जाए, घूमने फिरने चला जाए, ये संभव है। बट 19 अगस्त से आगे देखते हैं, 2 सितंबर तक एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लाभ आपको होगा। ये फाइनेंशियल लाभ है आपके, हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ हो, आप एंजॉय करते होंगे परिवार के साथ। 19 अगस्त से 2 सितंबर तक का जो समय है, ये फाइनेंशियल एक अच्छा बड़ा जैकपॉट जैसा दिखाई दे रहा है। कुछ आर्थिक दल लाभ भी ये दिखाई दे रहा है आपको। जो भाई बहन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप अपने शोल्डर पे लेके बैठे हो, ये करीब 19 अगस्त तक बरकरार रहेगा। 19 अगस्त के बाद भाई बहन का जवाबदारी आपके शोल्डर से बाजू हट जाएगा, क्योंकि ये भाई बहन का जवाबदारी भी आपके ऊपर अगस्त के दौरान, जुलाई एंड से लेके अगस्त 19 तक भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर रहेगा। अब देखिए, ये लग्नेश अष्टम में है, यानी कि ये आइधर आप अपनी वसीयत बनाएंगे, ये पॉसिबल है, या तो बनी हुई वसीयत में कुछ चेंजेस करेंगे, ये पॉसिबल है, या तो अपने पिता से कुछ एडवांटेज मांगना हो, वसीयत मांगना हो। तो ये बड़ा अच्छा समय, ये चमत्कारी अनुभूति का समय। 8 एंड 12 तो मोक्ष है, ये चमत्कारी अनुभूति का समय है लग्नेश अष्टम में। यानी कि आपको पाइल्स, प्रोस्टेट जैसा प्रॉब्लम हो, या तो यूट्रस का प्रॉब्लम हो, तो ये थोड़ा सावधानी रखने का टाइम है। यानी कि इग्नोर नहीं करिएगा। कोई भी अगर आपको फर्स्ट स्टेज ही दिखाई देता है इस समय में, तो तुरंत कंसल्ट करिएगा डॉक्टर को, और आगे बढ़ने की मतलब इग्नोर ना किया जाए। और आपके दोस्तों से, जो सभी के पास देखिए गए गुजरे दोस्त भी होते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं। या शुक्र डेबिलेटेड है, शुक्र नीच राशि का है, मतलब जो गिरे हुए लोग हैं दोस्ती में, अगर आपके आजू बाजू उठना बैठना है, ऐसे लोगों के साथ हमारा प्रैक्टिकली देखिए बहुत लोगों से उठना बैठना होता है। 11वें स्थान में डेबिलेटेड शुक्र है, यानी कि ऐसे घटिया लोगों से एक दूरी बनाए रखें, या तो केयरफुल रहे उनके साथ बर्ताव में। और इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई बहुत बड़ा जैसे फैशनेबल चीज में, कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो, क्योंकि शुक्र डेबिलेटेड आपके 11वें स्थान में हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा सावधानी बरतिएगा, लाभदायक रहेगा। अब देखिए, डेट वाइज प्रोडिक्शन करता हूं, उसके पहले समझिएगा इस महीने में 2 ग्रहण है। 12 अगस्त का जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण रात को, इसके लिए हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं 12 अगस्त का ग्रहण। और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण दिन का है, मतलब ये ग्रहण भी हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। ये दोपहर को 1 बजे तक का ग्रहण है, और 12 अगस्त का तो रात का ग्रहण है। मतलब 12 अगस्त का दान है वो हम 13 अगस्त को देंगे, और 28 अगस्त का जो दान है वो दोपहर को 1 बजे के बाद करेंगे। उसका रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ। आप पहले डेट वाइज प्रेडिक्शन को समझिएगा। कैलेंडर पे जो भी मार्किंग करते हैं, अगर आपको याद रहेगा, इसके लिए 3 तारीख से 7 तारीख तक बस एक ही महीने में टोटल 31 दिन का महीना है, और ये थोड़ा टफ दिन है। देखिए, नेगेटिव डेज इसलिए वर्किंग करता है कि कहीं भी कोई भी दशा हो, अगर अच्छी दशा हो तो भी नुकसान करेगा ही नेगेटिव डेज, और बुरी दशा है तो ये ज्यादा तकलीफ देगा। यानी कि शनि में राहु जा रहा है, या शनि की दशा है, शनि चंद्र का दशा है, चंद्र में शनि का दशा है, शनि राहु का कनेक्शन, शनि मंगल का कनेक्शन है, कहीं ना कहीं
नेगेटिव दशा मंगल का दशा है, लग्नेश है। लेकिन आपके लिए तो ये षष्ठेश भी, लग्नेश और षष्ठेश है, तो आप जब राहु केतु के साथ उसकी दशा में जुड़े तब डेफिनेटली ट्रबल देता ही है। तो इसके लिए वो तकलीफ देते हैं। तो ये डेट को मार्क कर दो। इस दिन में अब कोई भी बहुत बड़े आदमी से मिलने जाना हो तो केयरफुल रहो, मतलब जाओ ही मत अगर आपके कंट्रोल में है। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो केयरफुली बात करो। हो सकता है आपको एकदम एग्रेसिव कर दे, आप गुस्से में आ जाओ, कोई रॉन्ग डिसीजन ले लो। सो अवॉइड करिएगा डिसीजन, तुरंत कोई डिसीजन लेने वाली जगह हो तो भाई अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रखें और डू नॉट टेक डिसीजन इन अ वेरी हरी मूड। बड़ा शांति से लीजिएगा इन दिनों में। अब देखिए डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूँ उसको समझिएगा। 29 जुलाई से 2 अगस्त, मैंने जुलाई महीने में भी ये डेट बोला था आपको, 29, 30, 31 बोला था। 1 और 2 अगस्त ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मजबूत करने का टाइम है। आपका 29 जुलाई से 2 अगस्त में आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, और ये दिन बड़ा अच्छा बीतेगा दोस्तों के साथ। हो सकता, मैंने बोला दोस्तों को पर्टिकुलरली, जो आपके जो ऐसे मित्र जो नहीं होने चाहिए, ऐसे लोगों के साथ भी पाला इस समय में पड़ेगा 2 अगस्त को। थोड़ा मेरी बात याद रखिएगा, डेबिलेटेड वीनस के साथ का कनेक्शन। अब 3 अगस्त से 7 अगस्त तक जो टाइम है, मैंने बोला कीप द डिसीजन पेंडिंग। कोई भी कभी कभी क्या होता है डिसीजन लेना ही पड़े ऐसा नौबत हो, तो जिस पर आपको भरोसा हो ऐसे पर्सन का एडवाइस लेकर आप आपका निर्णय ले। तब तक उस डिसीजन को पेंडिंग रखो। 3 तारीख से 7 तारीख में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाएगा, कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील होगा। और कुंडली दमदार है तो मैं बहुत बार देखता हूँ इंसान फॉरेन भी जाता है या बहुत बड़ी ट्रैवलिंग करता है, फॉरेन लैंड पे जाता है, सडनली जाना पड़ता है, ये सब सिचुएशन दिखाई देता है। तो ये ठीक अच्छी चीज दिखाई दे रही हो। 3 से 7 हो सकता है। देखिए कभी कभी मैं ऐसे टाइम पे कोई गणेश मंदिर हो तो जरूर दर्शन करके ऑफिस जाइएगा। आदमी अगर आध्यात्मिक हो जाता है ऐसे टाइम तो लाभदायक है। रिमेंबर दिस, कोई भी वैसी तेरी मर्जी, मतलब जहां हर डिसीजन को चेंज करने के चक्कर में मत पड़ो, सावधानी से चलते रहो और उस पर आपका वजन देते रहो। अब 7 तारीख को रात को 10 बजे के बाद, यानी कि 7 तारीख को रात को 10 बजे तक ही ये प्रॉब्लम है, 10 PM तक। मतलब 10 PM तक तो हम या तो जॉब से रिटर्न आ जाते हैं, यानी कि बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगा। 10 बजे के बाद ये मतलब आप अपने आप को पूरी वापस मेहनत करेंगे, अपने आप को झोंक देंगे मेहनत से। 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 7 तारीख को रात को 10 12 तारीख तक आप अपने आप को एक मेहनत के उसमें झोंक दोगे। मतलब पूरी मेहनत से, पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से आप आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचने की, आपके जो टारगेट है उसको अचीव करने के पीछे पड़ जाओगे। ये टाइम आपको 7 से 12 एनर्जेटिक टाइम दिखाई दे रहा है। अब देखिए 13 से 17 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। 13 से 17 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। इन दिन में आपके हाथ में हो सकता है कहीं पैसा दिया हो तो पैसा आएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं, देखिए सेल योर स्टॉक भी है 13 से 17 में। कुछ शेयर बेचकर आप एनकैश भी कर सकेंगे। कर्मस्थान का स्वामी सूर्य, यानी कि फाइनेंस हैंडल करना, ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। कर्मस्थान का स्वामी सूर्य, सूर्य माने फाइनेंस होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। ज्यादातर मैं स्कॉर्पियन को और लियो फीमेल्स को टीचिंग में बड़ी कामयाबी हासिल करते देखता हूँ, क्योंकि एक तो आपका बोलना भी बड़ा ठाठ वाला होता है। कर्मस्थान में सिंह राशि है, आपका नॉलेज आपका जागीर होता है, और फाइनेंस जैसे विषय से आप जुड़े रहो, नॉलेज जैसे विषय से जुड़े रहो, एवरीडे कुछ ना कुछ लर्न करना, वो आपका एबिलिटी है। 13 से 17 आपका जो बोला हुआ हो उससे कोई हर्ट ना हो जाए आपके फैमिली मेंबर पर्टिकुलरली। ये भी हो सकता है 13 से 17 में, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, कि आपका 19 अगस्त से 2 सितंबर में आपका पूरा फैमिली एकत्रित होगा। उसका 13 से 17 में हो सकता है कुछ प्लानिंग भी बनने लग जाए, तो ये आपको कुछ अनुभव होगा। ये पॉजिटिव डे, बट आप बोल के इस दिन को बिगाड़िएगा नहीं 13 से 17 में। अब 18 से 22 तारीख है, ये काम धंधे में छोटी मोटी चैलेंज आएगा। आप उसको अपने मेहनत से, हार्ड वर्किंग से, उस मेहनत से आप आपके इस चैलेंज को पूरा करेंगे। भाई बहन अपने पड़ोसी है, इसके साथ
कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपका इस दिन में दिखाई दे रहा है। 18 से 22 तारीख ये ठीक ठीक दिन है, मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक दिन नहीं है। अब 23 से 27 ये जो दिन है, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे कुछ शांति का अनुभव करेंगे। देखिए क्या राहु है 4th हाउस। आपको हर अमावस के दिन, इस बार 12 अगस्त को अमावस है, और अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। एवरी अमावस को हो सके तो करिएगा। अमावस के दिन देखिए, अगर आपको लग रहा है कि लास्ट, देखिए जब से राहु यहाँ आया मई 2025, ये दिसंबर 2026 तक आपके मन में, घर में अशांति पैदा करता ही रहेगा। एवरी अमावस को अमाउंट आप तय करना है, मतलब क्वांटिटी आपको तय करना है। गेहूं है, चावल है, चने की दाल है, मूंग है, टोटल 8 आइटम है। चने की दाल है, मूंग है, गुड़ है, एडिबल ऑयल है, एक फ्रूट है और कोकोनट है। इसका एक पैकेट बना लीजिएगा, कोई भी फ्रूट हो, और ये आप कोई भी शिव मंदिर में रख दो या कोई ब्राह्मण को 12 अगस्त के दिन दे दीजिएगा। इस बार जरूर करिएगा। 12 अगस्त के दिन जो सूर्य ग्रहण हुआ है, ये आपके धर्म स्थान में ग्रहण हुआ है, यानी कि उसका दान करना है आपको 13 अगस्त को। अगर ये जो अमाउंट जो मैंने पहले बोला 12 अगस्त को, ये क्वांटिटी आप डिसाइड करो, यथाशक्ति पैकेट बना के किसी पुअर पर्सन को दे दो। पर्टिकुलरली पुअर पर्सन, मंदिर को जो लुक आफ्टर करता है उसको, या कोई ब्राह्मण को देना है 12 अगस्त का दान। और 13 अगस्त को एक नारियल और 1 किलो गेहूं, एटलीस्ट 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट आप कोई भी शिव मंदिर में रख दीजिएगा 13 अगस्त को। अब देखिए, पर्टिकुलरली आई से 23 अगस्त से 27 अगस्त घर में अगर अशांति सा महसूस हो रहा है तो ये जरूर करिएगा। आपको अब एहसास हो ही रहा होगा 18 मई से ये 4 दिसंबर तक घर में अशांति सा महसूस, इस दिन में शांति मिलना चाहिए घर में आपको 23 से 27 में। यानी कि घर के वास्तु में आप कुछ अच्छा चीज रखते रहो, साफ सुथरा रखो, अंधेरा करके मत जाओ। कुछ पेड़ पौधे लगा दो, आपके गैलरी है, बालकनी है, उसमें लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। उससे राहु का नेगेटिविटी घर के स्थान का बहुत हद तक कम होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। 28 अगस्त से, दिस इज द क्लोजर ऑफ द मंथ। 28 अगस्त को सुबह 7:30 बजे से पोजीशन अगेन आपके बच्चे के आजू बाजू आपका जीवन घूमने लग जाएगा। आप जिसको प्यार करते हो उसके आजू बाजू आपका चक्कर घूमने लग जाएगा 28 अगस्त से 2 सितंबर तक। 2 सितंबर को दोपहर को 1 बजे तक टाइम टू लर्न समथिंग। जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में कुछ न कुछ आप नया सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, कुछ नया लर्न करेंगे। हो सकता है शेयर मार्केट से रिलेटेड हो तो भी। देखिए ये 28 से जो 28 मैंने लिखा और 31 लिखा, बीच में छुट्टी है। इस दिन में कुछ लर्न करने का टाइम है। स्टूडेंट के लिए भी ये दिन 28 से 31 लर्निंग के लिए बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला 3 अगस्त से लेके 18 अगस्त में एक बहुत बड़ा सम्मान भी प्राप्त होगा। देखिए इस महीने में मैंने और एक चीज बताता हूं आपको। जो 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है और वो दिन को है। चंद्र ग्रहण दिन में होगा तो दिखाई तो डेफिनेटली नहीं देगा। हिंदुस्तान में दोनों ग्रहण दिखाई देने वाला नहीं। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण रात को इसलिए दिखेगा नहीं, चंद्र ग्रहण 28 अगस्त का दिन को इसके लिए दिखेगा नहीं। लेकिन ये चंद्र ग्रहण 1 बजे दोपहर को पूरा हो जाएगा। कैलकुलेशन जो अर्थ के जो कैलकुलेशन है शेडो पास होने की बात है, तो ये 28 अगस्त को दोपहर को 1 बजे पूरा हो जाएगा। यानी कि आप 1 बजे के बाद आपको 2 kg राइस और 1 कोकोनट कोई भी शिव मंदिर में रख दीजिएगा, लाभ रहेगा आपको। अब देखिए इन शॉर्ट देखिए अभी कि इस महीने में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये इंडिपेंडेंट डे की मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और 28 अगस्त को रक्षाबंधन। अब ये रक्षाबंधन को 1 बजे तक दोपहर को जो पूर्णिमा का जो नेगेटिव है ग्रहण का, वो नेगेटिव 1 बजे तक रहेगा। यानी कि शाम को रक्षाबंधन करते हो आप, कोई इश्यू नहीं होगा। बट दोपहर तक में, दोपहर के पहले, दोपहर 1 बजे के बाद का प्रोग्राम करिएगा, चलेगा। और बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा में इसमें नहीं पड़िएगा। हाँ 1 बजे तक सीधा सीधा ग्रहण जो भले हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, बट ये ग्रहण का इफेक्ट रहेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बहुत, मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियो लोग बना देते हैं, बट उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको। बट आप दोपहर को 1 बजे के बाद कर सकेंगे अगर रक्षाबंधन करना हो तो। अब देखिए स्टूडेंट के लिए आई सेड नो प्रॉब्लम। 28 से 31 अगस्त बेस्ट है, मैंने बोला लर्न करने के लिए फ्रॉम
28 अगस्त टू 2 सितंबर है। मैं वापस सितंबर महीने के वीडियो में भी ये डेट रिपीट करूंगा। हेल्थ के लिए ये केयरफुल रहने का टाइम है। लग्नेश अष्टम में आपको केयरफुल रहने के लिए जो हेल्थ का जो मैंने बोला, जैसे प्रोस्टेट है, पाइल्स है या यूट्रस का कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपको तकलीफ देगा अष्टम का मंगल। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, मतलब आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा। अगर आपको दिखाई देता है तो उसको वही दुश्मन को और बीमारी को जगह पे ही किल करना चाहिए फर्स्ट स्टेज पर। प्यार करते हैं उनके लिए 2 तारीख और 16 तारीख दोनों दिन में चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, तो ये रोमांटिक दिन साबित हो सकता है। विवाह का योग भी मैंने बोला आपको 3 अगस्त से 18 अगस्त में विवाह का योग भी बन रहा है। मैरिज फ्रॉम 3 अगस्त टू 18 अगस्त एक योग है, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट का मैंने बताया आपको, लर्न एंड टू सेल। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली ये चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग है। जो कर्क राशि में जब भी कोई ग्रह आता है तो ये कर्क राशि घर है चंद्र का, यानी कि ये कम से कम 2-2.25 दिन और 2.25 दिन ये जो भी ग्रह है उसके साथ ये परिवर्तन लेगा। सूर्य के साथ सिर्फ 2 दिन का परिवर्तन लेगा, यानी कि 13 और 14 तारीख को ये 9 और 10 का परिवर्तन है। ये काम धंधे के लिए ये सूर्य चंद्र, नवम स्थान का स्वामी, 10th का स्वामी, परिवर्तन सूर्य चंद्र का परिवर्तन। काम धंधे के लिए देखिए आपके कर्म स्थान पर सूर्य आ रहा है, यानी कि ये आपको जॉब में 17 अगस्त के बाद 16 सितंबर तक काम धंधे के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसका एडवांटेज लीजिएगा। गुरु का स्टोन अगर पहन सको तो बेहतर है। और मैंने बताया आपका कि ये जब चंद्र आपका भाग्य का स्वामी है और इसके लिए आप पर्टिकुलरली प्रदोष है 10 और 25 अगस्त को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करते रहो। ये सूर्य के साथ चंद्र का परिवर्तन है, गुरु के साथ चंद्र का परिवर्तन है और बुध के साथ चंद्र का परिवर्तन का योग। ये डेट लिखा है मैंने, आप ऑब्जर्व करिएगा अगर ज्योतिष के शौकीन है तो। ये चंद्र बुध का परिवर्तन, ये सूर्य चंद्र का परिवर्तन और ये चंद्र और गुरु का परिवर्तन योग की डेट ऑब्जर्व करिएगा। ज्योतिष अगर सीख रहे हैं तो ये किसी से तावीज बांध लोगे और ज्योतिष आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ये चंद्र गुरु गज केसरी योग की डेट, आप इसको ऑब्जर्व करें और अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर डेफिनेटली करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।